हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे 12 सर्गः। महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। ततः श्रुत्वा महाराज कैकेय्यादारुणं वचः चिंतामभिसमापपेदे मुहूर्तं प्रतताप च। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। किं नु मेयं दिवा स्वप्नश्चित्तमोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन ही का उपद्रव है। इति संचित्य तद्राजा नाध्यगच्छत् तथा सुखं प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैकेयी वाक्यतापितः। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। व्यथितो विक्लवश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन् मंडले पन्नगोरुद्धो मंत्रैरिव महाविशः। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। अहोधिगीति सामर्शो वाच मुक्त्वा नराधिपः मोहमापे दिवान् भूय शोकोपहत चेतनः। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। चिरेण तु नृपसंज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः कैकेयीमब्रवीत् क्रुद्धो निर्दहन्निव तेजसा। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोले। नृशंसे दुश्चरित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा। दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है, पापिनी। बता, मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। सदा ते जननीतुल्यां वृत्तिं वहति राघवः तस्यैवं त्वमनार्थाय किन्निमित्तमिहोद्यता। श्री रामचंद्र तो तेरे सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। त्वं मयात्म विनाशाय भवनं स्वं निवेशिता अविज्ञानान् नृपसुता व्याला तीक्ष्ण विषाय था। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम् अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम्। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं। कौसल्याञ्च सुमित्राञ्च त्यजेयमपि वा श्रियं जीवितञ्चात्मनो रामं नत्वेव पितृवत्सलम्। मैं कौसल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राज लक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। परा भवति मे प्रीतिर्दृष्ट्वा तनयमग्रजम् अपश्यतस्तु मे रामं नष्टं भवति चेतनम्। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ाता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ, तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। तिष्ठेल्लोको विना सूर्यं संस्यं वा सलिलं विना न तु रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम्। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके, अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। तदलं त्यज्य तामेश निश्चय पाप निश्चये अपि ते चरणौ मूर्ध्ना स्पृशाम्येष प्रसीद मे किमर्थं चिंतितं पापे त्वया परमदारुणम्। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे।
यह ले, मैंने अब तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा पापिनी। तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है? अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रिया प्रिये अस्तु यत्तत्त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन, भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। समे ज्येष्ठ सुत श्रीमान धर्म ज्येष्ठ इतीव मे तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी, और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। तच्छ्रुत्वा शोक संतप्ता संतापयसि मां भृशम् आविष्टासि गृहे शून्ये सात्वं परवशंगता। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है। इक्ष्वाकूणां कुले देवी संप्राप्तः सुमहानयम् अनयोनय संपन्ने यत्र ते विकृता मतिः। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। नहि किंचिद युक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न श्रद्धामि ते। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि स्म बाले त्वं कथा कथयसे मम। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासन् यशस्विनः कथं रोचयसे भीरु नववर्षाणि पंच च। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है? अत्यंत सुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः कथं रोचयसे वासमरण्ये भृश्य दारुणे। जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़तापूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है? अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रवासनम्। सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है? रामो हि भरतात् भूयस्तव शुश्रूषते सदा विशेषं त्वयि तस्मात् तु भरतस्य न लक्ष्ये। मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनक्रियां कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र पुरुषर्षभात्। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो? बहूनां श्री सहस्राणां बहूनां चोपजीविनां परिवादोपवादो वा राघवेनोपपद्यते। मेरे यहाँ कई सहस्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी भृत्यजन हैं, परंतु किसी के मुँह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। सांत्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनुजव्याग्रह प्रियैर्विषयवासिनः। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। सत्येन लोकान् जयति द्विजान् दानेन राघवः गुरुशुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शास्त्रवान। वीर रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा, द्विजों को सेवा से, गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं।
तस्मिन्नार्जव संपन्ने देवी देवोपमे कथम पापमाशंससे रामे महर्षि समतेजसी। देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देव तुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है। न स्मराम्य प्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूँगा। क्षमा यस्मिन् तपस्त्यागः सत्यं धर्म कृतज्ञता अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम। जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी। मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि। कैकेयी, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किञ्चिदधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वं मन्युमाविश। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में ना पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। अंजलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य माधर्मो मामिह स्पृशेत। कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। इति दुःखाभिसंतप्तं विलपन्तमचेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतं पारं शोकार्णवस्याशु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्रतरं वचः। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी, उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोक मग्न हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे। तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। यदि दत्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंडोरा कैसे पीट सकेंगे। यदा समेता बहवस्त्वया राजर्षयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि। धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहाँ आप उन्हें क्या उत्तर देंगे। यस्या प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत तस्या कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि। यदि यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। किल्बिषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप यो दत्त्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाषसे। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। शैब्यश्येन कपोतीये स्वमां संपक्षिणे ददौ अलर्क चक्षुषी दत्वा जगामगतिमुत्तमाम। राजा शैब्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। सागरः समयं कृत्वा न वेलामति वर्तते समयं मानृतं कार्षि पूर्ववृत्तमनुस्मरन्। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को ना लांघने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें। सत्वं धर्मं परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे दुर्बुद्धि नरेश। आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौसल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं।
भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वा नृतं यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। अब धर्म हो या धर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अहम हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। एकाहमपि पश्येयं यद्यहं राम मातरम अंजलिं प्रतिगृह्णन्तीं श्रेयो ननु मृतिर्मम। यदि वे एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जुड़वाती देख लूँगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। भरतेनात्मना चाहं शपेते मनुजाधिप यथा नान्येन तुष्येय मृते राम विवासनात्। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विररामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परमशोभनं रामस्य च वने वासर्मैश्वर्यं भरतस्य च नाभ्यभाषत कैकेयीं मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियः प्रैक्षता निमिषो देवीं प्रियामप्रियवादिनीं। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक, कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की ओर केवल एक टक दृष्टि से देखते रहे। ताम ही वज्र समां वाचमाकर्ण्य हृदया प्रियां दुख शोकमयीं श्रुत्वा राजा न सुखितो भवत। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की यह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। सदेव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निश्वस्य छिन्नस्तरुरिवापतत। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः हृततेजा यथा सर्पो बभूव जगतीपतिः। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। दीनया तुरया वाचा इति होवाच कैकेयीं अनर्थमिमर्थाभं केन त्वमुपदेशिता। तदनंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है, किसने तुझे इसका उपदेश दिया है। भूतोपहत चित्तेव ब्रुवन्ति मां न लज्जसे शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजान्नाम्यहं पुरा। जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाच ग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहते हुए तू लज्जित क्यों नहीं होती। मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांगनोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बालायास्तत्त्विदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत् कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवं विधं वरं राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने विरमयते न भावेन त्वमेतेनानृतेन च। बालावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया है जो तू इस तरह का वर मांगती है। भरत राज सिंहासन पर बैठें और श्री राम वन में रहें, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा ऊंचा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जा। यदि भर्तुप्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणी। क्रूर स्वभाव और पाप पूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। किं नु दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि न कथं छिद्रते रामात् भरतो राज्यमावसेत्। तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है। श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे।
रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरं कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते मुखवर्णं विवर्णं तु यथैवेन्दुमुपप्लुतम्। क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बड़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनसे उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा। तान्तु मे सुकृतां बुद्धिं सुहृद्भिः सह निश्चितां कथं द्रक्ष्याम्यपावृत्तां परैरिव हतां च मूम्। मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित की हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा। किम्मा वक्ष्यन्ति राजानो नाना दिग्भ्य समागता बालो बतायमैक्ष्वाकश्चिरं राज्यमकारयत्। नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेद पूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकु वंश राजा ने कैसे दीर्घकाल तक इस राज्य का पालन किया है। यदा हि बहवो वृद्धा गुणवंतो बहुश्रुताः परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामीह कथं तदा कैकेय्या क्लिश्यमानेन पुत्र प्रव्राजितो मया। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे यह कहूँगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। यदि सत्यं ब्रवीम्येतत् तद सत्यं भविष्यति किं मां वक्ष्यति कौसल्या राघवेव नमास्तिते किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौसल्या मुझे क्या कहेगी। उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। यदा यदा च कौसल्या दासी वच सखी वच भार्यावद् भगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव। हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौसल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। इदानीं तत्तपतिमां यन्मया सुकृतं त्वयि अपथ्यव्यंजनोपेतम भुक्तमन्नमिवातुरम। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपथ्य हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य वैभीता कथम मे विश्वसिष्यति। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएंगी, फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी। कृपणं बत वैदेही श्रोष्यति द्वयमप्रियं मां च पंचत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितं। हाय, बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। वैदेही बत मे प्राणा शोचन्ति क्षपयिष्यति हीना हिमवत पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। न हि राममहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीं सानूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तो निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। सतीं त्वामहमन्त्यन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीं रूपिणीं विषय संयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः। ओह, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था। हरि ओम।